नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अध्याय 5। भगवान महेश्वर ने गौरी से कहा, मैं अपनी उग्र तपस्या के द्वारा ही प्रकृति को नष्ट कर देता हूं। मैं शंकर नामधारी नित्य ही प्रकृति से रहित होकर स्थित रहता हूं तथा मेरी स्थिति तत्व से रहती है। इसी कारण से सद्वृत्ति वाले लोग प्रकृति का संग्रह किए बिना विकार रहित होकर तथा लोक के आधार से रहित होकर स्थित रहते हैं। शिव जी के लोक व्यवहार के विषय में इस प्रकार के वचन सुनकर भगवती ने हंसकर मधुर वाणी में कहा, हे शंकर, आपने इस समय जो कुछ कहा है वो प्रकृति नहीं है क्या? फिर आप किस तरह प्रकृति से परे हो सकते हैं? ये सब तत्व स्वरूप कहिए। संसार में समस्त रचना एवं वचन आदि प्रकृति से ही है। आपका श्रवण, भजन, दर्शन आदि सभी कुछ प्रकृति का ही कार्यकलाप है। यदि आप अपने को प्रकृति से परे मानते हैं तो प्रभु आपको तप से क्या प्रयोजन? हे योगीराज, मेरा आपके साथ विवाह करने का इरादा नहीं है। जब कोई वस्तु प्रत्यक्ष हो तो वहां विज्ञ जन अनुमान को प्रमाण नहीं माना करते। हे शंभु, प्रकृति से गलित हो जाने के कारण ही आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे ईश, जब आपको निज का ही ज्ञान नहीं तो तपस्या किस लिए करते हैं? हे योगेश्वर, आप मेरे वचन सुनिए। मैं ही प्रकृति हूं। यह सर्वदा सत्य है कि आप पुरुष हैं। यह मेरी कृपा का फल है कि आप सगुण ब्रह्म रूपधारी हुए हैं। मेरे अभाव में आप निरी ही हैं। मेरे बिना आप में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और प्रकृति से दूर रहने का आपका कथन सत्य है तो आपको मेरे सानिध्य में रहने में कोई भय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सांख्य शास्त्र सम्मत भवानी के वचन सुनकर शिवजी वेदांत सिद्धांत का आश्रय लेकर कहने लगे, हे गिर, हे सुभाषिणी, जो तुम सांख्य दर्शन के सिद्धांत के अनुसार कह रही हो तो तुम नित्य ही मेरी सेवा किया करो। मैं इसका निषेध नहीं करता। मैं माया से लिप्त ना रहने वाला ब्रह्म परमेश्वर वेदांत दर्शन के द्वारा जाना जा सकता हूँ। इस प्रकार गिरिराज कुमारी से कहकर शिव जी ने आगे कहा, भगवान सदा अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह किया करते हैं। हे गिरिराज, मैं तुम्हारे इस परम सुंदर पर्वत प्रदेश में अपना स्वरूप परमार्थ भाव से चिंतन करते हुए तप करूंगा। अब आप मुझे तपश्चर्या करने की आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि बिना आज्ञा के किसी भी प्रकार की तपस्या नहीं की जा सकती। सांख्य दर्शन और वेदांत के मत को स्वीकार करके शिव और गौरी का संवाद सुखप्रद बन गया। वस्तुतः ये दोनों भिन्नता से रहित ही हैं। भगवान शंकर ने अपनी सहेलियों के साथ रहने वाली भवानी से कहा, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा आकर किया करो और भय रहित रहो। शिवजी सदा विकार रहित महायोगेश्वर हैं और विविध प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। उन्होंने इस रीति से पार्वती को ग्रहण किया है। धीरता पूर्वक तपश्चर्या करने वालों का यही महान धैर्य है जो अनेक विघ्न बाधाओं से विचलित नहीं हुआ करते। अब सुनिए कि इंद्र ने कामदेव को शिव के पास किस प्रकार भेजा। दुरात्मा तारक नामक असुर से परम पीड़ित होकर देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। देवराज के आह्वान पर अपनी शक्ति से त्रिभुवन को वश में करने वाला रति वल्लभ कामदेव रति और शंख बसंत के सहित अभियान पूर्वक उपस्थित हो गया। उपस्थित होकर रति वल्लभ ने देवराज को प्रणाम किया और बोला, हे महेंद्र, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए मुझे याद किया है? आप मुझे शीघ्र आज्ञा दें और मैं उसका पालन करने को प्रस्तुत हूं। कामदेव के ऐसे वचन सुनकर देवराज को बहुत प्रसन्नता हुई और उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, हे मकरध्वज, इस समय तुम्हारा आना अति उत्तम है। मेरे कार्य के निमित्त जो तुम यहाँ पधारे हो इसके लिए तुम परम धन्य हो। ये कार्य केवल मुझे ही सुख नहीं देगा बल्कि समस्त देवगणों को प्रसन्नता देने वाला होगा। कामदेव ने कहा, हे महाराज, संकट के समय यदि बोलने वाला कुछ भी कार्य में समर्थ नहीं होता तथापि
मेरी बात आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। आप मेरे परम मित्र हैं। यदि कोई आपका पद प्राप्त करने के लिए तप कर रहा हो, तो मैं आपके उस शत्रु का निश्चित रूप से पतन कर सकता हूं। फिर वो चाहे देव ऋषि या दानवी क्यों ना हो। मानव की तो बिसात ही क्या है। आपके कठोर वज्र तथा शस्त्रास्त्र अलग ही रखे रहें। मुझे जैसे शक्तिशाली मित्र के होते हुए वो कोई अहित नहीं कर सकते। मैं अपनी अनाद्य शक्ति से विष्णु और ब्रह्मा को भी तपच्युत कर सकता हूं। यहां तक कि शिव जैसे योगी की कठिन समाधि को भंग कर सकता हूं। मेरे कोमल पुष्पों के 5 बाण, 3 स्थान पर झुकी कुसुम धनहुई, मधुकरों की गुंजार रूपणी प्रत्यंचा और सुंदर रमणी मेरा बल है। राकापति चंद्र मेरा घनिष्ठ मित्र है। रसराज श्रृंगार मेरा सेनापति तथा हाव भाव की नाना चेष्टाएं मेरी सेना है। हे देवराज, ऊपर बतलाए ये सभी मृदु स्वरूप वाले हैं तथा मैं भी मृदु स्वरूप वाला हूं। बुद्धिमान का यही कर्तव्य है कि जो जिस कार्य को कर सकता हो उसे उसी कार्य में लगा दे। इसीलिए मेरे करने योग्य जो कार्य हो आप मुझे कहें। कामदेव का वचन सुनकर इंद्र ने कहा, हे तात, मैंने मन में जो सोचा है उसे मात्र तुम पूरा कर सकते हो। अन्य कोई भी उसे करने में समर्थ नहीं है। एक तारक नामक दुरात्मा दैत्य है जिसने ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया है तथा अजय हो गया है। वो प्रबल योद्धा बनकर सबको दुख देता फिरता है। सब ऋषिगण और देवगण उसके उत्पातों से दुखी हो गए हैं। देवगणों ने अपने बल के साथ उससे युद्ध भी किया, किंतु उसके समक्ष सब आयुध निष्प्राण हो गए। वरुण देव का पाश उसके कंठ से स्पष्ट करते ही टूट गया। नारायण का अभेद्य सुदर्शन चक्र उसके कंठ से टकराकर कुंठित हो गया। उस महान दैत्य की मृत्यु प्रजापति ने शिव पुत्र के द्वारा निर्धारित की है। शंकर जी के मन में कोई कामना नहीं है। वे इस समय हिमालय पर घोर तप कर रहे हैं। पर्वतराज की पुत्री पार्वती उन्हें अपना पति बनाने की कामना से पिता की आज्ञा लेकर उनकी सेवा में प्रस्तुत रहा करती है, ऐसा मैंने सुना है। अतः हे रतिनाथ, अब तुम कोई ऐसा विचार करो जिससे भगवान शिव, जो कि परम स्वतंत्र ईश्वर हैं, पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने को तत्पर हो। हे कामदेव, ऐसा करने से तुम समस्त दुखों का नाश कर अपने जीवन में सफल हो जाओगे और निसंदेह संसार में तुम्हारा प्रताप फिर स्थायी हो जाएगा। हे मित्र, इस कठिन कार्य को तुम्हें ही करना चाहिए। समस्त लोगों को आनंद देने वाला ये कर्म है, ऐसा मैंने विचार किया है। देवराज के ऐसे वचन सुनकर कामदेव का मुख कमल की भांति खिल उठा और वो बड़े ही प्रेम के साथ बोला, आपका ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। उस समय शिव माया से विमोहित होकर कामदेव अपने सखा और पत्नी के सहित हिमालय पर पहुंचा। शंकर की माया से मोहित होकर महाअभिमानी मनमंत ने मधु को साथ लेकर अपने मोहने वाले माया जाल का प्रसार करना आरंभ कर दिया। जहां अनेक वनों औषधियां उत्पन्न होती थीं, वहां ऋतुराज वसंत का प्रभाव सर्वत्र फैलने लगा। कामदेव के सखा वसंत के प्रभाव से उस क्षेत्र के समस्त वृक्ष पुष्पित हो गए तथा उनकी मोहक सुगंध से काम वासना का उद्दीपन होने लगा। कैरव कुसुम मधुकरों की गूंज से शोभित हो गए और इन सभी कारणों से कामदेव का प्रभाव बढ़ने लगा। भ्रमरों की गूंज उस समय अनेक प्रकार से हो रही थी, जिससे तापसों के हृदय में भी काम वासना जागृत होने लगी। सर्वत्र चंद्रमा की चारुतम चांदनी छिटक उठी, जो कि कामी और कामनियों के लिए दूतिकाओं के समान प्रतीत हो रही थी। वहां वसंत का ऐसा विस्तार सर्वत्र प्राप्त हो गया कि तपोनिरत मुनियों के मन में भी काम की उद्दीप्त वासना जाग उठी। चेतन वाले प्राणियों की तो बात ही क्या, जड़ और अचेतन भी काम आसक्ति से अछूते ना रहे। उस समय बिना प्राकृत काल के ऋतुराज का ऐसा चमत्कृत प्रभाव देखकर भगवान शंकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय सबका दुख निवारण करने वाले शिवजी संयुक्त होकर लीला पूर्वक
तपश्चर्या करने लगे। बसंत के अपना पूर्ण प्रभाव प्रस्तुत कर देने के पश्चात कामदेव अपनी स्त्री रति को साथ लेकर आम्र की मृदुल मंजरी का बाण चढ़ाकर शिव जी के वाम भाग में स्थित हो गया। जब इस तरह रति की प्रवृत्ति हुई तो रसराज श्रृंगार भी अपने हाव भाव आदि सैनिक गुणों के साथ शिव के निकट प्रविष्ट हो गया। अपने पूर्ण प्रभाव के साथ कामदेव प्रकट तो हो गया, किंतु शिव के हृदय में कोई छिद्र न पाकर बाहर ही स्थित हो गया। जब कामदेव ने योगेश्वर शिव के मन में काम उत्पन्न करने का अवसर नहीं देखा तो शिव प्रताप से भयभीत हो गया। ध्यान अवस्था में समाधिस्थ भगवान शिव को अपने अधीन करने की क्षमता किस में है? उसी समय नित्य की भांति भवानी अपनी सखियों सहित बहुत से पुष्प लेकर शिव की अर्चना करने को वहां आ पहुंची। पार्वती के बिल्कुल समीप आने पर भगवान आशुतोष थोड़ी देर के लिए समाधि को छोड़कर जागृत हो गए। कामदेव ने यही स्वर्ण अवसर पा लिया और अपने अमोद बाणों द्वारा शिव को आहत करने लगा। उस समय अपने पूर्ण श्रृंगार और हाव भाव के सहित पार्वती का आगमन कामदेव का सहायक हुआ। यह अवसर पाकर वो शिव जी की मनोरुचि का भवानी के समक्ष निरीक्षण आदि व्यापारों में बढ़ाने के लिए बाणों से प्रहार करने लगा। नित्य की भांति भवानी शिव के समीप अर्चना करने लगी। शिव ने उस दिन कुछ विशेष रुचि से पार्वती को देखा तो वह स्त्री सुलभ स्वभाव से लज्जित होकर अपने अंग प्रत्यंगों को सिकोड़ने लगी। उस समय शिव के मुख से ये वचन निकले, ये पार्वती का मुख है या चंद्रमा है? ये नेत्र हैं या पूर्ण विकसित कमल? ये भ्रकुटियां हैं अथवा कामदेव का धनुष? इस संसार की रचना में जितना भी लालित्य है वो सभी बटोरकर विधाता ने इसी एक पार्वती में भर दिया है। निसंदेह पार्वती के समस्त अंग प्रत्यंग सब प्रकार से सुंदर और मन को हरण करने वाले हैं। इसकी समता रखने वाली सुंदरी अन्य कोई स्त्री लोक में नहीं हो सकती। शिव जी क्षण मात्र में ही भवानी की प्रशंसा करते हुए कुछ विचार कर रहे थे। उसी समय उन योगेश्वर की चेतना जागृत हो गई और तुरंत ही विरक्त भावना में आकर वो विचार करने लगे, ये क्या विचित्र घटना हुई? मुझे ऐसा महामोह किस प्रकार और क्यों हुआ? समर्थ और ईश्वर होते हुए भी मुझे कामदेव ने विकार युक्त कैसे कर दिया? मैं स्वयं समर्थ होते हुए भी किसी के अस्पर्शीय अंग को स्पर्श करने की लालसा रखूं तो फिर साधारण सामर्थ्य विहीन शूद्र पुरुष संसार में क्या क्या करेंगे? इस प्रकार पूर्ण परिपक्व और वैराग्य में निमग्न होकर शिव ने अपने मन से पार्वती के प्रियंक प्राप्ति को हटा दिया। सर्व अंतर्यामी परमेश्वर का क्या पतन होना संभव हो सकता है? ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अध्याय 5 का यहाँ अंत होता है। यदि आपको हमारा ये कार्य पसंद आ रहा है तो आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। ओम नमः शिवाय।